बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुज़्ज़फ़र और आप देख रहे हैं उर्दू विद रशीदुज़्ज़फ़र। नहम जमात के सिलेबस सीरीज़ के साथ मैं आपके सामने हूँ। और स्टूडेंट्स, नहम जमात उर्दू सिलेबस सीरीज़ में आज मैंने नज़मों की इब्तदा भी कर दी है। और आज मैं नज़म की जो इब्तदा की है वो नज़म नंबर 1 हम्द आपके सिलेबस में शामिल है स्टूडेंट्स। और इसे लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। 1837 में ये पैदा हुए और इनका इंतकाल हुआ 1914 में, यानी कि 1914 में इनका इंतकाल हुआ। 1914 इनका तारीख़ वफ़ात है और जो इनका तारीख़ विलादत है, तारीख़ पैदाइश है, वो 1837 है। तो स्टूडेंट्स, बग़ैर कुछ वक्त ज़ाया किए हम लोग शुरू करते हैं इनका तारुफ़। स्टूडेंट्स, पानीपत में इनकी पैदाइश हुई। पानीपत इंडिया का बड़ा मशहूर शहर है। पानीपत में इनकी पैदाइश हुई। अंसारियों का एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान था, अंसारियों के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। ग़ियासुद्दीन बलबन के ज़माने में इनका ख़ानदान जो है वो हिंदुस्तान से, हरात से हिंदुस्तान में आया। हरात जो है वो अफ़ग़ानिस्तान का स्टूडेंट्स शहर है, ठीक है। और इन्होंने देखिए, इनके वालिद ख्वाजा इज़्ज़त बख्श थे। उन्होंने बड़ी तंग दस्ती में जो है वो ज़िंदगी गुजारी। उसरत तंग दस्ती को कहते हैं, गुर्बत को कहते हैं। 9 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल जो है वो हो गया। 17 साल की उम्र में स्टूडेंट्स इनकी शादी हुई, लेकिन इनकी मर्ज़ी के बग़ैर हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इल्म के शौक़ में इन्होंने अपनी बीवी को मेके छोड़कर ये अपने तालीम के हुसूल के लिए निकल पड़े। मौलवी नवाज़िश अली के मदरसे में, मारूफ़ मौलवी ये थे, मारूफ़ आलिम थे, उनके मदरसे में इन्होंने तालीम हासिल की। हिसार कलेक्ट्री में इन्होंने मुलाजमत इख्तियार की। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान के ये मसाहिब थे और मिर्ज़ा गालिब के ये शागिर्द भी थे। यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली एक बड़ी ज़बरदस्त और एक मारूफ़ और मशहूर शख्सियत हैं। गवर्नमेंट बुक डिपो में इन्होंने मुलाजमत की। 1904 में स्टूडेंट्स इनको शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया गया। शायर थे, नसर निगार थे, तनकीद निगार थे, सवाने निगार थे। सर सैयद से इनकी वाबस्तगी थी। मिली, इस्लाही और अखलाकी शायरी की मुतअद्दिद अहम किताबें उन्होंने लिखी और मुसद्दसे हाली जो है वो इन्होंने लिखी। इनकी अहम किताबों में दीवान हाली है, मुसद्दसे हाली है, जिसको मदद इस्लाम भी कहा जाता है, और मुकद्दमा शेर व शायरी है, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद जो है वो इनके शामिल है। आपके सिलेबस में हयात जावेद से भी, यादगार गालिब से जो है वो इनका एक सबक भी यहाँ पे शामिल है। तो स्टूडेंट्स, हम आज की इस नज़्म की इब्तदा करते हैं, जिसका मैंने जो इसका पहला हिस्सा है स्टूडेंट्स हम्द का। इसमें मैं नज़्म के मफ़हूम और शेर के मफ़हूम और नज़्म की तशरीह, शेरों की तशरीह, और इसके अलावा मैं हवाला जाती अशार लिखवाऊँगा। जो इससे अगला हिस्सा आ रहा है वो होगा मरकज़ी ख़्याल से मुतल्लिक़, और वो होगा नज़्म के ख़ुलासे से मुतल्लिक़, और वो होगा मशक़ी सवालात से मुतल्लिक़। तो ये आपके 5 और 5 10 15 नंबर का सवाल जो है वो आता है। ज़ाहिर बात है, मशक़ी सवालात 10 नंबर के होते हैं, और जो है मरकज़ी ख़्याल या नज़्म का ख़ुलासा ये 5 नंबर का होता है। तो ये आपके नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तो लिहाजा इस वीडियो को देखने के बाद, आप इस लेक्चर को देखने के बाद, आप इससे अगले लेक्चर को लाजमी देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं कि कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा। स्टूडेंट्स, कब्ज़ा कहते हैं इख्तियार को, कुदरत को। कब्ज़ा से मुराद है इख्तियार, कब्ज़ा से मुराद है कुदरत, ठीक है। कब्ज़ा हो दिलों पर यानी कि कुदरत, इख्तियार, ठीक है। क्या और इससे सिवा तेरा, यानी कि इससे बढ़कर और क्या कब्ज़ा तेरा दिलों पे हो सकता है कि एक बंदा नाफरमान, ठीक है, नाफरमानी करने वाला बंदा नाफरमान कहा जाता है। नाफरमान बंदा जो हुक्म ना मानता हो, ठीक है, जो हुक्म ना मानता हो। हमसरा कहते हैं तारीफ करने वाला, ठीक है, तारीफ करने वाला। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मफहूम इसका है कि अल्लाह ताला का दिलों पर ऐसा कब्ज़ा है, इससे ज़्यादा क्या और इख्तियार होगा अल्लाह ताला का
दिलों पर इससे और क्या ज़्यादा इख्तियार होगा कि एक नाफरमान बंदा उसकी तारीफ कर रहा है। कब्ज़ा हो दिलों पर, अल्लाह ताला का दिलों पर कब्ज़ा, इससे सिवा क्या हो सकता है, कि इससे बढ़कर क्या हो सकता है। मतलब शायर ने अपने हवाले से इस बात को क्लियर किया है, अपने हवाले से बताया कि अल्लाह का दिलों पे कब्ज़ा है। वैसे भी अल्लाह ताला जो है वो एक बात आती है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला जो इंसान का जो दिल है वो अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है, चाहे तो इधर पलट दे चाहे तो इधर पलट दे। तो इंसान की हिदायत, इंसान की इज़्ज़त, इंसान की ज़िल्लत, इंसान का जो बेहिदायता होना और इंसान का गुमराह होना और इंसान का राह रास्त पे आना, इंसान का सिराते मुस्तकीम पे चलना, ये सब अल्लाह के हुक्म इरादे और उसका पाबंद है। तो स्टूडेंट्स, एक अल्ताफ़ हुसैन हाली इंतहाई इज्जत से ये बात कर रहे हैं, इज्जत है, इंकसारी है, वो अपने आप को बंदा नाफरमान कह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के 24 घंटों में जो भी हुक्म हम पे लागू होते हैं और बंदा जो है वो आजिज़ है, वो उन हुक्मों को पूरा नहीं कर सकता, तो लिहाजा वो जो है वो अपने आप को बंदा नाफरमान कह रहे हैं। तो हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। तो बंदा नाफरमान है हम सरा तेरा, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा। इससे बढ़ के क्या कब्ज़ा हो सकता है कि हम एक बंदा नाफरमान जो है, एक नाफरमान बंदा जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहा है। अब मैं थोड़ी सी बात आपको समझाने के लिए करूँगा कि देखें, हम दुनियावी मखलूक के हवाले से अगर हम देखें कि अगर कोई एक नौकर, एक मुलाजिम किसी आका का नाफरमान है, वो उसकी बात को नहीं मान रहा, तो वो उसकी तारीफ़ भी नहीं करेगा, वो उसकी तारीफ़ में कभी रत्बुल लिसान नहीं होगा, वो उसकी तारीफ़ कभी भी नहीं करेगा, वो उसके बारे में अच्छे कलिमात कभी भी अदा नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला का दिलों पर ऐसा कब्ज़ा है कि हमें चाहे रंज आ जाए, चाहे खुशी आ जाए, चाहे गम आ जाए, चाहे कुछ भी हो, हम जिस भी हालात से गुजरे, लेकिन हम अल्लाह की हर वक्त तारीफ़ करते हैं। तो अल्लाह का दिलों पे कब्ज़ा है और दिल अल्लाह की तारीफ़ में जो है ज़िक्र में रत्बुल लिसान जो है वो ज़ुबान रत्बुल लिसान रहती है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, कि शायर कह रहा है कि अल्लाह का दिलों पर इससे ज़्यादा और क्या कब्ज़ा हो सकता है, क्या कुदरत हो सकती है, क्या इख्तियार हो सकता है, क्या ग्रिप है अल्लाह की कि एक नाफरमान बंदा भी अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला शेर है वो है जी कि गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना। स्टूडेंट्स, यहाँ गो का मतलब है अगरचे। ठीक है, अगरचे सबसे मुकद्दम यानी कि सबसे अफजल। ठीक है, सबसे पहले। मुकद्दम का मतलब होता है कि जो आप सबसे पहले करें, सबसे बरतर। वो कहता है सबसे बरतर है हक। देखिए, अल्लाह के हम पे कुछ हकूक है, अल्लाह के हम पे हक हैं, हर किसी का दूसरे पे हक होता है। अल्लाह ने आपको पैदा किया, अल्लाह आपका खालिक है, अल्लाह आपका मालिक है, तो उसका हक है। अल्लाह ने जिन्हों इंसको उसकी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो ये उसका हक है कि उसके हम राह में सजदे में गिर जाएं। तो गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, उसका हक अदा करना सबसे मुकद्दम है, सबसे पहले है। सबसे पहले लोग उसका हक अदा करते हैं, उसके बाद दूसरे हैं। अल्लाह का हक सबसे पहले है, बाकी सारी मखलूक, जितने भी लोग, जितने भी हस्तियां हैं, वो दूसरे नंबर पे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो इसका मतलब ही यही है कि गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना। किसका हक अदा करना जी? अल्लाह ताला का हक अदा करना। बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। अब ये देखिए, एक इस्तिफामिया जुमला बन गया कि बंदे से हक अदा नहीं हो सकता। अगर आप देखें, आंखों की नेमत है, बालों की नेमत है, खाने की नेमत है, चलने की नेमत है, हम रात को सोते हैं, सुबह अल्लाह उठा देता है, ये कितनी बड़ी नेमत है। बोलने की नेमत है, जायकों की नेमत है, ज़ुबान कितने जायकों के जो है वो उसके टेस्ट और जायके को चख सकती है, और मैदा अपना काम कर रहा है, दिल अपना काम कर रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, आँखों के अंदर कितने मेगापिक्सल्स कैमरे लगे हुए हैं। और हम एक इंसानी बॉडी, अगर मैं शुरू हो जाऊं यहाँ पे और अगर मैं बात शुरू कर दूं, और फिर जो हवा का प्रेशर और फिर सारी चीज़ें और ये जो आंधी तूफ़ान बारिश और जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने दुनिया, ये सारी नेमतें हैं। हम तो पानी के एक कतरे का, हम तो अपनी देखने का, हम तो रात को सो के सुबह उठने का, रात का, दिन का, मौसमों का,
किसी चीज़ की नेमत जो अल्लाह ताला ने जो हमें दी है उसका हक नहीं अदा कर सकते, हालांकि अल्लाह ताला का हक अदा करना सबसे बरतर है। तो हम समझते हैं कि हमने सजदा कर लिया, हमने ऐसे कर लिया, हमने अल्लाह का नाम ले लिया तो अल्लाह का हक अदा कर दिया। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह पलड़े रखेगा तो नेकी और बुराई के पलड़े के अलावा एक शख्स के लिए एक दूसरा पलड़ा मंगवाया जाएगा जो अपनी नेकियों पे गुरूर में होगा, घमंड में होगा। तो अल्लाह एक और पलड़ा मंगाएगा जिसमें अल्लाह अपनी नेमत रख देगा और वो नेमत वाला पलड़ा झुक जाएगा और वो नेकी वाला पलड़ा हवाओं में उड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला की किसी नेमत का हक सही से अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत आला है। तो अल्लाह ताला का हक अदा करना सबसे पहला फ़र्ज़ है। ये इसका मफ़हूम देख लें कि अल्लाह ताला का हक अदा करना सबसे पहला फ़र्ज़ है, मगर बंदा अल्लाह का हक अदा करने से कासिर है, अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता, अल्लाह का बदला नहीं दिया जा सकता। हम तो देखें अल्लाह माँ के हवाले से अपनी मिसाल देता है तो हम तो माँ का हक अदा नहीं कर सकते। एक बंदे ने अपनी माँ को अपने कंधे पे उठा के हज करवाया तो उसने आके किसी से पूछा कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? तो उस बुज़ुर्ग ने ये फरमाया कि एक रात जब तेरा बिस्तर गीला हो गया था, माँ तुझे खुश्क बिस्तर पे सुला के खुद सख्त सर्दी में गीले बिस्तर पे सोई, तूने तो उस रात का हक अदा नहीं किया। तो आप सुन लें कि माँ का हक अदा करना मुश्किल है तो इतने बड़े रब जो 70 माओं जितनी मोहब्बत करता है उसका हक कैसे अदा किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अगला शेर है कि महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है नामहरम। अब यहाँ और कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ महरम कहते हैं ना वाकिफ़ को, महरम कहते हैं वाकिफ़ को, ठीक है, और ना महरम कहते हैं ना वाकिफ़ को, ठीक है। इसका मतलब हुआ ना वाकिफ़ वो कहते हैं जी महरम और ना महरम बराबर है। और क्यों बराबर है महरम और ना महरम कि ये देखें कि आगे वो कह रहा है कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला। यहाँ का मतलब है यहाँ, ठीक है, भेद का मतलब होता है राज और खुलना का मतलब होता है जिसको राज पता लग जाए। स्टूडेंट्स देखें यहाँ जो अल्लाह ताला को जान लेते हैं, जो अल्लाह ताला को पहचान लेते हैं, वो चुप हो जाते हैं, उनकी ज़ुबान गुंग हो जाती है। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम कोई ऐसी माफोकल फितरत चीज़ देख लें तो कुछ देर के लिए हम सकते में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं जो अल्लाह को जानता है वो भी अल्लाह ताला की बात, वो भी अल्लाह ताला के राज़ों को नहीं पा सकता, अगर पा भी ले तो वो चुप कर जाता है, उससे बोला नहीं जा सकता। और दूसरी बात देखें, मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ कि हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन जो बंदा दुनिया से चला जाता है उसके सामने अल्लाह के राज खुल जाते हैं, लेकिन वो फिर बता नहीं सकता। एक फौत हुआ बंदा जैसे ही उसकी आंखें इस दुनिया से बंद होती हैं उस पर कब्र के मामलात खुल जाते हैं, आखिबत रूह के मामलात, फरिश्ते उसको नज़र आते हैं कब्र में जो आके उसको देखते हैं, ये अल्लाह के राज खुल गए। लेकिन वो जो कब्र में जाने वाला बंदा है वो फिर बोल नहीं सकता। तो इसकी एक मिसाल तो ये बनती है ना, तो वो दावा ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की शान और किब्रियाई इतनी अजीम है कि कोई शख्स जो अल्लाह को पहचान भी ले वो भी अल्लाह के बारे में ज़ुबान से पूरी किब्रियाई को बयान नहीं कर सकता। अल्लाह का तारुफ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो महरम और ना महरम में कोई फ़र्क नहीं, वाकिफ़ और ना वाकिफ़ में कोई फ़र्क नहीं। जो अल्लाह से ना वाकिफ़ है उसको भी अल्लाह का नहीं पता, वो भी अल्लाह के बारे में कुछ नहीं जानता, वो भी अल्लाह के राज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता। और जो अल्लाह से वाकिफ़ है वो भी अल्लाह ताला के राज़ों के बारे में जान भी ले तो फिर भी वो बोल नहीं सकता। और उस पर अल्लाह ताला की हैबत और किब्रियाई जो है वो मुकम्मल जो है वो लागू हो जाती है और वो उसके बस में नहीं होती। कहते हैं ना अक्ल में जो गिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक पहेली हो। तो स्टूडेंट्स ये शेर इस बात की अक्कासी करता है कि अगर हम अल्लाह को जान भी ले फिर भी अल्लाह ताला की पूरी किब्रियाई को, पूरी रबूबियत को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा
मुश्किल काम है, और अल्लाह को समझ के भी हम किसी को समझा नहीं सकते। अल्लाह को पा के भी हम नहीं बता सकते कि हमने अल्लाह को पा लिया है, ठीक है। और अल्लाह के बारे में बताया भी नहीं जा सकता कि अल्लाह का मकाम कहाँ है, अल्लाह किधर रहता है। अल्लाह शारक से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन अल्लाह अर्शों और आसमानों के उस पार रहता है। तो अगला शेर है, और इसका मफहूम मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला को जानने वाला और ना जानने वाला बराबर है, क्योंकि जिस पर तेरा राज खुला वो कुछ बयान ना कर सका। अगला शेर है, चूंकि मुख्तसर मगर जामे स्टूडेंट्स आपको जस्ट इसके कॉन्सेप्ट से मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ, इसलिए कोशिश करें कि इनके कॉन्सेप्ट शेरों के समझ लें। और क्योंकि टाइम कम है और मुख्तसर मगर जामे होता है, लेक्चर देना होता है, और स्टूडेंट्स के लिए जो है टाइम की किल्लत होती है, और वो कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द हम किसी कॉन्सेप्ट को समझ लें। कहते जी, जचता नहीं नज़रों में या खिल्लत सुल्तानी, जचना पसंद आना, जचता नहीं ना पसंद, ठीक है, ना जचना ना सजना, अच्छा ना लगना, ठीक है। तो जचना नहीं पसंद ना आना, ठीक है, नज़रों में यानी कि उसके दिल में आंखों में नहीं समाता, ठीक है। खिल्लत सुल्तानी, शाही लिबास कहते हैं कि जचता नहीं नज़रों में या खिल्लत सुल्तानी, यहाँ का मैंने आपको बताया, यहाँ का मतलब होता है यहाँ, ठीक है। कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा, कमली कहते हैं उसका जो चादर, ठीक है, उसने जो चादर ओढ़ी होती है, मगन मशगूल रहता है, ठीक है, उसी में ही गुम रहता है। गदा तेरा, गदा का मतलब होता है अल्लाह का दरवेश, ठीक है, अल्लाह का फ़कीर। तो स्टूडेंट्स, इसमें साफ बात वो बता रहा है कि दरवेश अपने फटे पुराने कपड़ों से खुश रहता है, और वो उसको किसी शाही लिबास की कोई वक़्त नज़र नहीं आती। स्टूडेंट्स, जिसको अल्लाह ताला मिल जाता है उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और जो देखें अल्लाह ताला, मैं एक वाक़या सुनाता होता हूँ यहाँ पे कि सुल्तान महमूद गज़नवी का दरबार था और वहाँ माले गनीमत बांटा जा रहा था। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा उसको वो चीज़ इनायत कर दूँगा। तो कहते हैं कि किसी ने ज़रा पे हाथ रखा, किसी ने सोने पे हाथ रखा, किसी ने जवाहरात पे हाथ रखा, किसी ने मोतियों पे हाथ रखा, किसी ने तलवारों पे हाथ रखा, किसी ने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हाथ रखा। एक बूढ़ी औरत उठी, एक बूढ़ी अम्मा थी, उसने आके सुल्तान महमूद गज़नवी पे हाथ रख दिया। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, ए औरत, ए अम्मा, ये तू क्या कर रही है? उसने कहा, जिसको बादशाह मिल जाए उसको किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो कायनात का सबसे जो रब है और कायनात का जो मालिक है, खालिक है, जिसको वो मिल जाए उसको फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको छोटी मोटी जुज़्व की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जिसको मिल जाए उसकी सारी की सारी ख्वाहिशात तो अल्लाह से होता है। इस बात को यकीन रखें कि सारी चीज़ें अल्लाह से हो रही हैं। तो सारी चीज़ें जब अल्लाह से हो रही हैं, हमारी ख्वाहिशात अल्लाह से पूरी हो रही हैं, हमें नेमतें अल्लाह से मिल रही हैं, हमें ज़िंदगी अल्लाह से मिल रही है, हमें सांसें अल्लाह से मिल रही हैं, हमें लिबास अल्लाह से मिल रहा है, हर चीज़ हमें अल्लाह से मिल रही है। तो जब हर चीज़ हमें अल्लाह से मिल रही है तो अल्लाह वाला बन जाना, जब अल्लाह वाला बन जाता है तो उसको चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता। वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं। तो इसका जो मफहूम है वो ये है कि दरवेश की नज़र में शाही लिबास की कोई हैसियत नहीं होती। वो अपने सादा लिबास में बहुत ज़्यादा खुश रहता है, मुतमईन रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शेर आ गया कि तू ही नज़र आता है, तू ही अल्लाह ताला, तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको। अब मुहीत का मतलब होता है स्टूडेंट छाया हुआ, ठीक है, हर तरफ वही नज़र आता है जो रंजो मुसीबत में यानी कि जो गम में गिला करते हैं, यानी कि शिकवा करते हैं, किसका? यानी कि अल्लाह ताला का। स्टूडेंट्स, ये एक जनरल बात है कि कहते हैं ना, उसी का हुक्म जारी है ज़मीनों आसमानों में और उनके दरमियान जो है मकीनों और मकानों में। स्टूडेंट्स, जब हम देखें, हम मखलूक में जब हमें किसी से गिला होता है तो हम उससे जाके गिला नहीं करते, हम उससे किसी बड़े के पास जाते हैं। अल्लाह से बड़ा इस कायनात में कोई नहीं है। लेकिन जब हम अल्लाह का गिला करते हैं तो देखें, आप ख़ुद गौर कीजिए कि स्टूडेंट्स, जब हम खुश होते हैं तो हमें अल्लाह इतना याद नहीं आता, क्योंकि हम खुशी में, वैसे भी ये फ़ैसला है और ये हदीसों में आता है, ये
कि जब इंसान खुश होता है, उसको नेमत मिल जाती है, तो वो हमें भूल जाता है। अल्लाह हदीस कुदसी भी है, अल्लाह ताला फरमाता है, और जब वो उस पर गम आता है तो फिर वो हमारी तरफ पलट के आता है। गम अल्लाह से करीब करता है। तो जब इंसान पे किसी किस्म का कोई गम आता है तो इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है और हर तरफ उसे अल्लाह ही की ज़ात नज़र आती है। देखिए, मैं एक मिसाल यहाँ पे अपनी क्लासेस में ये भी देता होता हूँ कि स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ का खौफ महसूस करते हैं तो हमें हर तरफ ऐसे ही लगेगा, जैसे बच्चे बचपन में जिन्नों भूतों से डरते हैं तो उनको हर तरफ से ऐसे लगेगा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। माएँ बच्चों को डराती हैं तो बच्चा डर जाता है, बच्चे को लगता है कि हर तरफ वही खौफ उसका है। तो स्टूडेंट्स, जब अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ हमारे जो दिलों में आ जाएगा तो हर तरफ अल्लाह की ज़ात ही मुहीत दिखाई देगी, हर तरफ अल्लाह की ज़ात चलती फिरती दिखाई देगी, हमें हर तरफ अल्लाह की ज़ात हमारी मदद के लिए दिखाई देगी, क्योंकि अल्लाह का नूर जो है वो हर तरफ है। तो तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, उन लोगों को भी जो तेरा गिला करते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल हमें किसकी हेल्प की, किसी की मदद की ज़रूरत होती है? सिर्फ अल्लाह ताला की मदद की और अल्लाह ताला की हेल्प की जो है वो हमें ज़रूरत होती है। तो इस शेर में शायर ने ये बात कही है कि वो लोग जो रंज और मुसीबत में होते हैं, जो गम में होते हैं, जो गमगीन होते हैं, उनको हर तरफ सिर्फ अल्लाह ही की ज़ाते आलीशान, ज़ाते बारी ताला जो है वो दिखाई देती है, और वो फिर अल्लाह ही से मदद मांगते हैं और फिर अल्लाह ही उनकी हाजतों को पूरा करता है। आफाक में फैलेगी, आफाक उफक की जमा है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है दुनिया, ठीक है। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी खुशबू, ठीक है, खुशबू तेरा पैगाम, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। सबा का मतलब होता है सुबह के वक्त की हवा, सुबह की हवा इसका मतलब होता है। और इसका जो मफहूम है वो ये है कि दुनिया में तेरे नाम की खुशबू पहुँच कर रहेगी, क्योंकि सुबह की हवा तेरा पैगाम हर तरफ जो है वो पहुंचा रही है। सुबह तेरा पैगाम हर तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे शायर के कहने का मतलब ये है कि ये तमाम फितरत की जो रंगीनियाँ हैं, ये मनाजर हैं, ये खूबसूरत बुलंद बाला कोहसार हैं, ज़मीन है, कहीं रेतली है और वो कहीं रेतला मैदान है। आप लोगों ने सुना होगा ना, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कितना ज़बरदस्त जो है वो आयात के तर्जुमे हैं। क्या तुम ऊँट को नहीं देखते, क्या तुम आसमान को नहीं देखते, और क्या तुम ज़मीन को नहीं देखते? अल्लाह ताला बता रहा है। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की रबूबियत की निशानी है, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला के रब होने की दलील है। अल्लाह चूंटियों को भी रिज़्क़ दे रहा है, अल्लाह पानी के नीचे कीड़ों को भी रिज़्क़ दे रहा है, अल्लाह काली वादी में काले पहाड़ के नीचे काले कीड़े को, काले पत्थर के नीचे उसको भी रिज़्क़ दे रहा है। अगर पत्थर के अंदर कोई कीड़ा, अल्लाह उसको भी रिज़्क़ दे रहा है। अल्लाह ताला फरिश्तों को भी रिज़्क़ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिल के, और ये जो सूरज निकलता है, इतना बड़ा आग का गोला है, और ये जब निकलता है और जब ये निकल के इतनी हमारे आसमान हमारे ऊपर से गुज़र के ये गुरूब हो जाता है, इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? ये अल्लाह का पैगाम है। तो सुबह के वक्त एक ठंडी मीठी हवा चलाता है अल्लाह ताला, जिसमें खुशबू आ रही होती है। तो वो खुशबू किसका पैगाम लेके आती है? कि इसको चलाने वाला कोई है, इस ज़िंदगी के पीछे कोई है, इस सूरज के पीछे कोई है, इस रात के पीछे कोई है, इस निज़ाम को चलाने वाला कोई है। तो इस वजह से ये पैगाम, देखें, कोई नई दुकान खुलती है, कोई नई मार्केट खुलती है, कोई नया हॉस्पिटल खुलता है, कोई नया कॉलेज स्कूल खुलता है, तो उसका पैगाम हर तरफ चल पड़ता है, टीवी पर, इश्तिहारों में, और मुख्तलिफ़ जगहों पे बैनर्स लगे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पैगाम पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला का पैगाम तो हर दिन, हर सुबह बादे सबा जो है वो लिए फिर रही है, और हर घर में हवा जा रही है, और इसके पीछे इसको चलाने वाली कोई ज़ात दुनिया में, इस कायनात में, इस हस्ती में मौजूद है, और वो माफोकल फितरत ज़ात अल्लाह ताला की है। तो जो लोग, वो लिखा हुआ है कि दुनिया में तेरे नाम की खुशबू पहुँच कर रहेगी, क्योंकि सुबह की हवा तेरा पैगाम हर तरफ पहुँचा रही है। और आखिरी शेर में शायराना ताली इस्तेमाल की गई है कि हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है। हर बोल यानी कि हर बात, अब यहाँ पे बात है कि हर बात, हाली अपनी तारीफ में रत्बुल लिसान है, वो कहते हैं तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली, बात करने का अंदाज, बात करने का अंदाज सबसे जुदा, सबसे मुनफरद है, यानी कोई और इस तरह बात नहीं करता। स्टूडेंट्स, बातें सारी पुरानी होती हैं,
उनको कहने का रंग जो है वो सुनने वालों को मुतासिर करता है। कहते हैं ना, सैफ अंदाज़ बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ठीक है। और अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि सब लोग बातें करते हैं, सब लोग अपना कलाम करते हैं, लेकिन हाली तेरे कहने का अंदाज़ सबसे जुदा है। और याद रखिएगा, इंसानी फितरत है, इंसानी जिबिलत है कि जो मुनफरद और अलग अंदाज़ पेश करेगा, दुनिया उसकी तरफ जाती है, दुनिया उसको देखती है, जो दुनिया उससे मुतासिर होती है। तो हाली कहता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ये कहते हैं कि मेरा अंदाज़ सबसे ज़बरदस्त है, मेरा अंदाज़, मेरी बात जो है वो दिल पर असर करती है। और वो दिल पर असर इसलिए करती है क्योंकि मेरा अंदाज़ जो है वो सबसे जुदा है, मेरा अंदाज़ जो है वो सबसे जो है नया है, और मेरी बात जो है वो लोगों के डायरेक्ट दिल पे असर करती है। स्टूडेंट्स, जब बात दिल पे असर करती है वही अपना असर और रंग दिखलाती है। तो ये इसकी तशरीह थी। मैंने इसके हर शेर के हवाला जात आप लोगों के लिए लिखे हैं, उसको भी बगैर किसी वक्त ज़ाया किए मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, हवाला जाती शेर वो होते हैं जो आपने नज़म की तशरीह करते हुए लिखने होते हैं। वो आप एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एक हवाला जाती शेर जो है वो लिखा है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। सरापा ऐब हूँ मैं, लायके सना तू है, खुद अपनी हमदे मुकद्दस का मुंतहा तू है। ये पहले शेर का हवाला जात है। और दूसरा है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। और फिर है तीसरे शेर का कि हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, और उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आंखों में बस रहा हो जिनकी जलाल तेरा। तो वो जिनकी आंखों में अल्लाह का जलाल हो, उनकी नज़रों में कोई और नहीं भाता। जो अल्लाह को पहचान ले, उसकी नज़रों में कोई और पहचान दाखिल नहीं होती। तो मखलूक पर खुदा का करम बेशुमार देख, हर शय के गिर्द रहमते हक का हिसार देख। और फिर छठे शेर का है कि शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। और आखिरी शेर जो है वो जिसका हवाला जात मैंने लिखा है वो है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आपने इस लेक्चर से, इस मुख्तसर लेक्चर में यकीनी तौर पे बहुत कुछ सीखा होगा। स्टूडेंट्स, अब आपका जो हमद के हवाले से, नहम की हमद के हवाले से मरकज़ी ख्याल और नज़म के ख़ुलासे का जो सवाल है और मशकी सवाल जो हैं वो इससे अगले लेक्चर में वो आ रहे हैं, और उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।